हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। आई विश। ओके। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं हम अपने इमोशन को अटैच कर देते हैं। क्यों ना करें, क्योंकि हम भी ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन देखिए, अगर हम लोग अपने आप को 100% कंट्रोल कर दे तो हम इंसान से भगवान बन जाएंगे। ये सब लोग जानते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो इमोशन होता है हमारे पैसे से जरूर जुड़ा रहता है। कहीं खोता है पैसा तो हमें अफसोस होता है, कहीं मिलता है तो हमें ग्रीड आ जाता है, और कहीं अच्छा होने लगता है तो और ग्रीडी बन जाते हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना को रिलेट करता है हमारे माइंडसेट से, हमारे सेटअप से, हमारे साइकोलॉजी से। ठीक है। तो चलिए, यही हम जानते हैं आज के इस वीडियो में कि एग्जैक्टली क्या रीजन है कि हम जब स्टॉक मार्केट में आते हैं तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ। चलो, बहुत सारे लोग नहीं आते प्रॉपर प्लानिंग के साथ, आई एग्री। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ आते भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने जो प्लानिंग में एक एक कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि आज ही कमा लूं या आज ही खो दूं, या क्या बिहेवियर रहता है, कैसे होता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। कि रोड मैप तो हमने बहुत अच्छा बनाया, प्लान तो हमने बहुत कुछ किया था, बट एग्जैक्टली वैसा ही एग्जैक्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? सोचते कुछ और है, होता कुछ और है, करना कुछ और चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, पर करते कुछ और है। हमारा दिमाग कुछ और कहता है करने के लिए, पर हम किसी दूसरे का कॉपी करने लगते हैं। ये सब प्रॉब्लम आती है, सबके साथ ही, मोस्टली लोगों के साथ यही प्रॉब्लम आती है। तो आज इस वीडियो में ये प्रॉब्लम को समझते हैं और कोरिलेट करते हैं, क्या सेम प्रॉब्लम हमारे साथ भी है, सेम हम वैसा ही मिस्टेक कर रहे हैं, क्या हमारे भी रोड मैप में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, या ये समझते हैं कि इस चीज को सॉल्यूशन क्या है और कैसे हम इस चीज को सॉल्व करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ओके। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अच्छी लगी ये वीडियो और थोड़ा भी इसको जेन्यून आप समझते हो और समझते हो कि हाँ ऐसा ही प्रॉब्लम होता है, तो प्लीज एंड में, वीडियो के एंड में लाइक भी करिएगा अगर अच्छी लगी तो। ओके। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि मान लीजिए किसी ने एक अपना रोड मैप बनाया कि 6 महीने में मुझे क्या करना है, 6 महीने में क्या करना है, 6 मंथ में। ओके। 12 मंथ मतलब 1 साल में मुझे क्या करना है। हमने सब कुछ एक प्लान बनाया, फिर अगले 2 साल तक हमें कहाँ तक पहुंचना है, क्या सीखना है, सब कुछ हमने प्लान किया। लेकिन प्रॉब्लम पता कहाँ आती है? स्टार्टिंग सब स्टॉक मार्केट में स्टॉक से ही करते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि स्टॉक से ही स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ा लर्न करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे स्टॉक को, फिर उसके बाद उसके चलो कभी कभी स्विंग ट्रेडिंग भी कर लेते हैं। ठीक है। फिर इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेडिंग, फिर स्टॉक में अगर उनको अच्छा खासा एक दिन में 2-5% मिलने लगा, कोई अच्छी पकड़ में आ गई स्टॉक, तो वो इंट्राडे में भी एग्जिट कर देते। सोचिए, 6 महीने की इन्वेस्टिंग से वो 2-3 महीने के स्विंग ट्रेडिंग तक आ गए। ठीक है। फिर 2-3 दिन के स्विंग ट्रेडिंग से वो 2-3 दिन का ट्रेड लेने लगे या इंट्राडे भी करने लगे। देखिए, उनका रोड मैप यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है। चलो, उन्होंने 1 लाख कैपिटल लगाया, 1 लाख का थोड़ा घूमते फिरते वो 1 साल तक, अगर 1 लाख को, अगर वो 1,20,000 तक भी सस्टेन करते, तो भी मैं इसको बहुत ही अच्छा रोड मैप और अच्छा प्लान और अच्छा एग्जीक्यूशन बोलूंगी। क्योंकि अल्टीमेटली उसने 1 लाख पे 20% का रिटर्न कमाया है। अगर प्लानिंग, इमोशन, सब कुछ उन्होंने जेन्युइन कंट्रोल में रखा तो, तब की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है। फिर उनका रोड मैप यहाँ से शुरू होता है। फिर सेकेंड ईयर में आते आते उनको लगता है कि अब तो उन्होंने मास्टरी हासिल कर ली स्टॉक मार्केट में। अब क्या? अब उनको इतना कॉन्फिडेंस आता है। देखिए, यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। लोग स्टॉक से कैसे ऑप्शन में ट्रेडिंग करने लगते हैं, यहीं से प्रॉब्लम आ जाती है। उन्होंने 4-5 वीडियो देख लेते हैं, उनको लगता है कि स्टॉक में तो बहुत धीरे धीरे पैसा बनता है। अब चलो हम स्टॉक के ऑप्शन में करते हैं। अब यहाँ से स्टॉक के ऑप्शन को सीखते समझते समझते वो कहीं ना कहीं वो इंडेक्स के ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि आपको अगर यूट्यूब पे 10 में से अगर 6-7-8 भी वीडियो देखोगे, तो उसमें मोस्टली आपको ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे 2 का 5, 5 का 10, 10 का 100 बनाते, वो दिखाया जाता है। अरे ये भाई साहब इसके भावनाओं में बह जाते हैं, और भावनाओं में यूट्यूब वीडियो के बह गए, और उन्होंने जो अपना रोड मैप बनाया था ना कि अगले 1 साल से जो दूसरे साल में एंट्री किए उसको कैसे बनाना है, प्रॉब्लम यहाँ से उनका लैक हो जाता है। अब पता है, प्रॉब्लम यहाँ पे लैक नहीं,
वो अब अपने रोड मैप, अपनी स्ट्रेटजी, अपने प्लानिंग से बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। 50% लोगों के साथ ऐसा ही होता है, मैंने देखा है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक और ऑप्शन आसमान और जमीन का फर्क है। आसमान और जमीन का फर्क है। और लोगों को लगता है कि जब हमने इसमें कर लिया तो इसमें भी कर लेंगे, और यहीं पे उनकी प्लानिंग पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। बोलते ना कि स्टॉक मार्केट में आने तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही कुछ टाइम सरवाइव करने लगे तो प्रॉब्लम वहां से शुरू होकर के अब हमारा जो ग्राफ धीरे धीरे ऊपर चल रहा था, वो धीरे धीरे ऊपर तो जा रहा था सीढ़ी के हिसाब से, बाय स्टेयर। ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रही हूँ धीरे धीरे स्टेयर बाय आप चढ़ते जा रहे थे। लेकिन जब आपने ऑप्शन में एंट्री ले ली, बिना किसी लर्निंग के, बिना किसी टीचिंग के, बिना किसी फोकस के, कुछ भी नहीं सीखा, आपको लगा कि यहाँ पे कर लिया तो यहाँ भी कर लेंगे, तो प्रॉब्लम यहाँ से ऐसे ये लिफ्ट बना है ना, आप देख रहे हो ना, ये लिफ्ट हो गया। और जैसे आप सीढ़ी से चढ़ते हो ना मेहनत कर करके, तो लिफ्ट से सीधे ऐसे गिरता है। और यहाँ पे जो 1,20,000 का प्रॉफिट आपने कैपिटल बनाया था 1 साल तक मेहनत कर करके, रगड़ रगड़ के, वो एक दिन में सीधे कैपिटल 50,000 आ गया। मतलब 70,000 रुपए आपके स्वाहा हो गए। ये रीजन होता है लोगों का स्टॉक मार्केट में एक रोड मैप जो बनता है ना, वहां पर फेल होने का, ये सबसे बड़ा रीजन है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ ऐसा हुआ है और आपने अपने स्ट्रेटजी, अपने प्लान पे आपने एग्जीक्यूट नहीं किया है। चलिए, ये तो रहा ये वाला केस, ठीक है। अब देखिए दूसरा केस में पता है क्या होता है, सेकेंड दूसरा केस में देखिए, सेकंड केस में क्या होता है, मैंने बहुत लोग को देखा है कि अगर यहाँ पर अगर किसी ने रोड मैप बनाया कि मैं 5 लाख के साथ स्टॉक मार्केट में धीरे धीरे, जैसे जैसे सेक्टोरल आउटलुक होगा ना, सेक्टर वाइज, जैसे हमेशा सेक्टर रोटेट होते रहेगा, आप देखिएगा, ठीक है, कभी बैंक चलेंगे, कभी आईटी चलेंगे, कभी रियलिटी सेक्टर चलेंगे, कभी एफएमसीजी चलेंगे, कभी फार्मा कंपनी चलेंगे, आप देखिएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम पता है यहाँ पे क्या आती है, अगर वो स्टॉक में भी ट्रेड करते हैं ना, और अगर स्टॉक के कैश मार्केट में कर रहे हैं और दूसरा होता है स्टॉक के ऑप्शन में कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर उन्होंने जब प्लान बनाया था कि मुझे स्टॉक में करना है, कैश में या ऑप्शन में, तो वो कभी कभी क्या करते हैं, उनको लगता है ऐसा कि यार मैं तो कैश में करता हूँ, मुश्किल से मुझे 2-4% मिलते हैं, ठीक है, देखिए उनकी मेंटालिटी देखिए, मुश्किल से मुझे 2-4% मिलते हैं, ठीक है। अगर मैं यही ऑप्शन में करूंगा, अगर यही मैं स्टॉक के ऑप्शन में करूंगा, तो मुझे आराम से 50%, 60% भी मिल सकते हैं, मिल सकते हैं, ठीक है। 50% और 60% में मिल सकते हैं, और ये भाई साहब 5 लाख बिना किसी मनी मैनेजमेंट के, अभी भी सुनिए, बिना किसी मनी मैनेजमेंट के, बिना ऑप्शन के रिस्क समझे हुए, वो भाई साहब 5 लाख रुपए ऑप्शन में ही ट्रेड करने लगते हैं। अब उनको लगता है कि 5 लाख का अगर 50% भी मिलेगा, तो चलो 40 पे भी मैंने बुक किया, तो फिर भी मुझे कितना फायदा हो गया, सीधे एक दिन में उनका पैसा 50% मिल जाएगा रिटर्न। वाह वाह, बल्ले बल्ले हो गया, ये सोचने लगते। पर ये यहाँ से नहीं समझते कि अगर स्टॉक में 2-4% लगाया है, अगर 2 दिन में नहीं, 4 दिन में नहीं, स्विंग के हिसाब से अगर रोटेशनल सेक्टर वाइज है, तो अगर मैं एक हफ्ते भी इसको होल्ड करूं, 1 वीक भी, तो ये 2 से 4% रहेगा। अगर गिरेगा तो मान लो 2-4% गिरेगा, अगर आप ऐसा लगा कर करते हो तो, ठीक है। लेकिन ये भाई साहब, अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट तो देख लिया, लेकिन आपने रिस्क मैनेज नहीं किया, रिस्क रिवॉर्ड नहीं देखा, और यहाँ पर ये लगा दिए बिना किसी मनी मैनेजमेंट का 50-60% एक लालच की वजह से, और आराम से इनका, अगर वो एक्सपायरी से 10 दिन 8 दिन पहले, तो ये बहुत ही स्पीड से डीके होता है, और यहाँ पर इनका सीधे एक दिन 50% तक से, एक दिन में मैं बात करी 50% तक से इनका ड्रॉ डाउन हो जाता है इनका कैपिटल, और 4 लाख से बच करके हम मान के चलो 3 लाख तक कैपिटल बच जाता है। ये एक होता है। या तो अगर वो होल्डिंग करते हैं, सोचते हैं कि चलो आज थोड़ा मोमेंट नहीं मिला, कल मिल गया, अगर थोड़ा भी साइडवेज मार्केट, फ्लैट मार्केट हो गया, फ्लैट मार्केट ओपनिंग हो गई, तो इनकी सीधे सीधे कम से कम 10%
10% दम बिल्कुल ही, अगर ऑप्शन प्रीमियम उनके फेवर नहीं गई तो सीधे प्रीमियम डी के वजह से वो ओपनिंग ही 10% पे होगी। तब आप क्या करिएगा बताइए। ये सेकंड सिचुएशन होता है कि आपका रोड मैप कुछ और है, आपने कुछ और प्लान किया, आपने कुछ भी मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट तक से नहीं देखा, और यहाँ पे आपका जो स्टॉक मार्केट का प्लान होता है पूरी तरीके से फ्लॉप, पूरी तरीके से फ्लॉप। ये दूसरा मैं सिचुएशन बता रही हूँ आपको, ये पूरी तरीके से फ्लॉप। देखिए अब थर्ड सिचुएशन क्या होता है, यहाँ पे मैं थर्ड सिचुएशन बताती हूँ। अगर मान लीजिए कि आपका ब्रेन शार्प है और आपने अच्छे से मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट किया, ठीक है, मनी को मैनेज भी किया, प्लस में रिस्क को भी मैनेज किया, ठीक है। अब यहाँ पे मनी मैनेजमेंट के हिसाब से मान लीजिए मैं 5 लाख का कैपिटल लेकर के आती हूँ, तो इसका तकरीबन 3 लाख रुपए मैं स्टॉक में डाल देती हूँ। और आप काफी 2 साल 3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑप्शन में अच्छी पकड़ भी हो गई है, तो 2 लाख रुपए को मैं रिस्क के हिसाब से अपना अलॉट करूंगा ऑप्शन ट्रेडिंग को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये बंदा 2 लाख का रिस्क तो कर रहा है, बट इसमें जो भी लॉसेस होते हैं ना, जो भी लॉसेस होते हैं, मैं बता रही हूँ रीजन कि ऐसा क्यों होता है। ये जो भी लॉसेस हो गए, मान लीजिए आपका 2 लाख का एक दिन में अगर 20 हजार का लॉस हो गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लॉस हो गया। अब आप क्या करोगे कि ये 20 हजार को मैनेज करने के लिए आप इसमें से 20 हजार रुपए इसमें ऐड कर दोगे, ये ऐड कर दूंगे। आप सोचिए कि इसको में से आप इसको इसमें कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, किस रेशियो में कमा रहे हो, आपने कोई भी कैलकुलेशन नहीं किया, लेकिन इसका जो लॉस होता है आप कहीं ना कहीं इससे आप मैनेज करते हो। ये सोचिए, आपको रिस्की फ्री चीजों को रिस्की फ्री में इन्वेस्ट करना चाहिए, और रिस्क रिस्क वाले जो हाईली रिस्की है उसको हाईली रिस्की के हिसाब से आप उस चीज को मैनेज करिए। अगर ये आपका 3 हजार का 10% भी बढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक हफ्ते में भी, तो आप इस चीज को बढ़ाइए, लेकिन यहाँ पर आपका प्लान हो जाता है फेल। और यहाँ पर आपको जो चीजें समझनी चाहिए वो नहीं समझ पाते हो, वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट। आप मैनी तो मैनेज कर रहे हो कि 3 लाख इधर कर दिया, 2 लाख इधर कर दिया, लेकिन इसका रिस्क कहाँ गया, ये 2 लाख रुपए का, और ये 3 लाख रुपए का तो अलग रिस्क होगा, क्योंकि स्टॉक का बिहेवियर ऑप्शन का बिहेवियर बहुत फर्क होता है। ऑप्शन में आपका एक चीज होता है, वो टाइम डिके होता है, जो आपका एकदम बिल्कुल ही दुश्मन है, और वो चीजें फैक्टर होती है। लोग यही सब चीजें को नहीं समझते हैं, और उनको लगता है कि यार मैंने तो प्लानिंग अच्छी की थी, मेरा टाइम भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, कि फिर क्यों प्रॉब्लम आ गई। इसीलिए देखिए मैं एक और चीजों में ऑब्जर्व करती, ये हो गया फोर्थ नंबर। मैं सिचुएशन बता रही हूँ कि क्यों रोड मैप आपका फेल होता है। ये फोर्थ नंबर क्या कहता है आपसे, कि अगर आपने यहाँ पर, चलो अब बहुत 5 साल से बहुत ही प्रैक्टिस करो, आपने सेटअप बनाया, ठीक है, आपने अपना सेटअप बनाया कि मुझे ट्रेड करना है, स्ट्रेटजी बनाई, ठीक है, आपने एक स्ट्रेटजी बनाई, ठीक है, आपने उसके हिसाब से ट्रेड लिया, रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन प्रॉब्लम पता है आपने क्या कर दी, एक गलती मैं बताती हूँ, सिर्फ एक गलती। आपको लगता है कि ये सेटअप आज काम नहीं कर रहा है, कल दूसरे दिन आपने आए, ट्यूसडे को दिन ये सेटअप भी नहीं काम किया, वेडनेसडे को दिन आए, आपने कोई रैंडम 30 कोई दूसरा सेटअप उठा लिया, और उस सेटअप स्ट्रेटजी के हिसाब से आपका इस दिन प्ले नहीं, जबकि ये वाला जो स्ट्रेटजी था इस दिन काम करता। देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको 10 सेटअप और स्ट्रेटजी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि अगर 10 टाइप का स्ट्रेटजी है, 10 टाइप का सेटअप है, तो किसको कहाँ कहाँ अप्लाई करो। अगर आपने एक स्ट्रेटजी एक सेटअप पे पकड़ बना ली, और उस सेटअप और स्ट्रेटजी का आप वेट करते रह गए, वेट कर करके आपने किया, तो अगर यहाँ पर आप 1 लाख रुपए लगाए और ऑप्शन के हिसाब से 50 हजार का प्रॉफिट, तो 1.5 लाख का प्रॉफिट हो गया, 1.5 लाख का कैपिटल हो गया, ठीक है। और इसी 1.5 लाख के कैपिटल को अगर आपने मान लो 2 दिन 3 दिन आपका सेटअप नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन आपका कैपिटल तो है ना। अगर इसी कैपिटल को 1.5 लाख को मान लो 2 दिन के बाद तीसरे दिन फिर से आपको मिला, तो आपने अपना मनी के हिसाब से इसमें से सिर्फ 75,000 रुपीज किया,
तो अगर 75,000 का अगर आप 50% भी आप रिटर्न लेते हो तो कितना हो गया, तकरीबन आपको ये हो गया, मान के चलो 40,000 या 35, मान लो राउंड फिगर 40,000। तो अब आप सोचो कि ये 1,50,000 प्लस 40,000 कितना हो गया, आप खुद सोचो, 1,90,000 रुपए हो गए। ये सब आप नहीं सोचते हो, आपको क्या लगता है कि नहीं, मेरा एक सेटअप काम नहीं कर रहा, तो दूसरे सेटअप पे आपको लगता है कि हर दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आपको हर दिन के हिसाब से कोई ना कोई सेटअप चाहिए, और आप इसी में हो जाते हो कंफ्यूज, और आपका रोड मैप यहाँ हो जाता है फेल। देखिए, मैं आपको सिर्फ रीजन बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपके रोड मैप फेल होते हैं और कहाँ कहाँ पे आप लैग करते हो। अगर आप इन सब चीजों को बारीकी से समझो ना, तो प्रॉब्लम आपके माइंड में है, क्योंकि आपने एक चीज को अप्लाई नहीं किया, आपने हर दिन के हिसाब से कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए हर दिन के हिसाब से कुछ ना कुछ पकड़ के रखे हो। और जो चीजें सोचते ना कि दो चार नाव पे चलूं, एक नाव ये भी ले लूं, एक पैर उस पे एक हाथ उस पे, तो ना आप इस पे सवारी कर पाओगे ना आप इस पे सवार हो पाओगे, और डूबने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि आपको पकड़ना वही चीज है कि एक चीज जिसकी एक्यूरेसी हो, जिसमें आपका माइंड सेट हो, जिसमें आपका कंट्रोल है, जिसका सेटअप आपके हिसाब से बिलीव हो, वो चीजें करोगे तो उसके चांसेस रहते हैं। देखिए, सब जानते हैं, सब लोग, मतलब जो भी स्टॉक मार्केट में आते हैं, सबने पता है एक ही बात, वो क्या है, एक मिनट, सबने पता है वो एक ही बात, कि स्टॉक मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट वो 80% आपका माइंड गेम है, ठीक है, और सिर्फ 20% ही कैलकुलेशन बोलो, उसको सेटअप बोलो, स्ट्रेटजी बोलो, या स्टॉक मार्केट में कुछ भी बोलो, लेकिन 80% आपका माइंड गेम है, आपके माइंड के साथ खेलना है। ये कोई एक फॉर्मूला नहीं है कि ए स्क्वायर किया प्लस बी स्क्वायर किया, ये एक फॉर्मूला नहीं है, ये कोई एक फॉर्मूला नहीं है कि आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया और ये इस फॉर्मूले पे आपने पुट करके जो भी आंसर मिला कर लिया। नहीं नहीं नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल चीज है, इसमें कहीं ना कहीं आपका ब्रेन, आपका इमोशन, आपकी जो हैबिट्स, आपकी सब कुछ इम्प्लीमेंट होती है। बस इसीलिए बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, कि मैथ्स के टीचर हो, या आप हिस्ट्री के प्रोफेसर हो, डजेंट मैटर, कहीं के भी कुछ भी हो, अगर आपने इसका इसका इमोशन, इसके चीजों को, इसके कैलकुलेशन को, डेटा को रीड करना समझ गए, तो कोई भी हो, कोई भी बंदा हो, वो स्टॉक मार्केट में अपनी एक जगह बना सकता है। अगर नहीं कर पाया तो कितने भी साल आप रगड़ते रहिए, प्लान करते रहिए, स्ट्रैटेजी करते रहिए, वो फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आई होप कि आपको ये सब चीजें कुछ क्लियर समझ, आप अपने से को रिलेट कर रहे होगे। अगर आपको को रिलेट करके कुछ भी आपको लगता है कि नहीं, आप ये सब चीजें मिस्टेक करते हैं, इसीलिए आपका प्लानिंग रोड मैप, आपको 6 महीने में क्या करना है, अगले 1 साल में क्या करना है, उसके अगले 1 साल में क्या करना है, ये सब कुछ धरी की धरी रह जाती है। अगर इन सब चीजों को आप ध्यान दोगे, नोटिस करोगे, और चीजों को अपने प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूट करोगे, अपने दिल और दिमाग को दोनों को साथ में रख करके, तो उसकी एक्यूरेसी सक्सेस होने की ज्यादा होती है। मैं ये नहीं बोलती कि आप एकदम आज पास ही हो जाओगे और आपको बस कोई नहीं, आज से 1 लाख लगाया कल 1 करोड़पति बन जाओगे, नहीं। सक्सेस रेशियो में बोल रही हूँ, आपको सस्टेन करने का मार्केट में ज्यादा चांस बन जाता है। अदरवाइज जब तक आप इन सब चीजों को नहीं समझिएगा, कुछ भी नहीं होने वाला। आई होप कि आपको ये वीडियो कुछ समझ में आई होगी, कुछ लर्निंग मिली होगी। अगर प्लीज, अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करिए, और इस चैनल पर नए आए हैं और जेन्यून आपको इस चैनल के वीडियो अच्छे लगते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।